दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग विशेष रूप से इतिहास का जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है उस फेज़ को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और उससे जुड़े जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमने इसमें शामिल किए हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जो UPPCS का जो एग्ज़ाम है प्री वाला और RO का एग्ज़ाम है उसमें इतिहास सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस आएँ वो हम लोग अधिकतम उसमें अटेम्प्ट कर सकें। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं और भी ऐसे जो है एक तरीके से एक सीरीज़ के रूप में आपको इतिहास से जुड़े जो भी प्रश्न रहेंगे वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और इसी क्रम में अपना दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि एक मिनट, थोड़ी असुविधा होगी। ओके, दूसरा प्रश्न अपना है वो ये है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है ये आप लोग देखेंगे। ये इसका जो आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसको आप लोग जो है डी नहीं मानेंगे, इसका बी आंसर है, वो गलती से मूव करने के चक्कर में लग गया था। और इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है, राइट, पुनर्जन्म के सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि इसमें यह बताया जाता है कि एक ये दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि व्यक्ति का जब मृत्यु होती है उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है, उसका कर्म फल से क्या संबंध होता है और उसका जो है भाग्य निर्धारण में क्या उसका योगदान रहता है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है और इस सिद्धांत की चर्चा किस उपनिषद में है, वो प्रणालीगत इसे छांदोग्य उपनिषद में व्याख्यायित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छांदोग्य उपनिषद। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। और अगला प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन, एक सेकंड, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित लेखों में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी है। अब ब्रह्मवर्त किसको कहते थे, किन नदियों के बीच के स्थल को ब्रह्मवर्त कहते थे, इस पर हम लोग देखेंगे। तो इसको जब हम भौगोलिक रूप से देखते हैं तो विशेष रूप से देखते हैं ये कि सरस्वती नदी और दृशोदती नदी ये दोनों कहाँ हैं, आप लोग जानते होंगे। और तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनके बीच का जो क्षेत्र था वो क्या है, वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। और जैसा कि आप देखते हैं कि ब्रह्मवर्त से फिर आगे जो है उसको कई नामों से पुकारा गया। अगर कोई उसके और नाम आपको के पास उसकी सूचना है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मवर्त किन नदियों के बीच हुआ करता था, सरस्वती और दृशोदती नदी के बीच। इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, इसमें अपने पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से अपना सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है और जिसके माध्यम से विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था के माध्यम से बताया गया कि पुरुष सूक्त जो है उसके कैसे उससे एक ब्रह्म पुरुष होता है, ब्रह्म पुरुष के माध्यम से कैसे उसके मुंह से जो है ब्राह्मण, उसके हाथों से क्षत्रिय, इसी तरीके से पैरों से शूद्रादि, वैश्य शूद्रादि की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 वेदों में से
किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो यहाँ पर जो है 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें से कौन सा आंसर अपना सही होगा? सही आंसर इसका होगा सी। कौन सा होगा? सी। अथर्ववेद जो है वो आप जानते हैं कि जैसा कि सबसे बाद का वेद है और इसमें विशेष रूप से जादू, माया, टोना, टुटका, वशीकरण आदि जैसे जो प्रक्रियाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ये किस उपनिषद में आता है ये आप लोग बताएंगे अगर किसी के पास जानकारी है। ओके, तो ये किस उपनिषद में आता है मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें तमसो मास ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, ये जो एक तरीके से श्लोक उसमें उद्धृत है और जिसका आज भी हम एक समाज में मूल्य संवर्धन के रूप में प्रयोग किया करते हैं। और इसी क्रम में अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आप जैसा कि जानते हैं ऋग्वेद में 9 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो उसमें से जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? इसमें अपने पास 4 विकल्प दिए हैं। तो चारों विकल्प में से सही आंसर क्या होगा? सोम और इस पेय पर नामाकृत, यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो विशेष रूप से सोम और इस पेय पर नामाकृत है। यानी जो सोम रस है, आप सोम रस की कहाँ पर मिलता था, अगर आप उस मुजवंत पर्वत वगैरह के बारे में जान रहे हैं तो उसके बारे में और डिटेल सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर सोम रस मिलता था और उस रस के को जो है एक तरीके से जो वैदिक काल के ऋषि थे उसका सेवन करते थे, ऐसा ऋग्वेदिक संहिता में मिलता है। ठीक है, और यह जानकारी कहाँ पे है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। कौन कौन से विकल्प हैं अपने पास? पहला विकल्प है कि ऐतरेय ब्राह्मण में, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में, मनुस्मृति में या भगवत गीता में। तो अवतारवाद इसमें किसमें चर्चित वर्णित है? अवतारवाद विशेष रूप से अपना यहाँ पर सही आंसर होगा कि अवतारवाद भगवत गीता में वर्णित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। आप अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता सकेंगे। और वैसे इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, सामवेद। सामवेद के जो अधिकांश सूक्त हैं वो सूक्त कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। यानी सामवेद के जो मूल रूप से वो ऋग्वेद पर आधारित है। और जबकि यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि जो वेद हैं ये वेद क्या हैं? इनकी कुछ अपनी मौलिक रचनाएं हैं, मौलिक ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की सबसे पहले चर्चा कहाँ मिलती है? जो वैदिक साहित्य है, अगर आपको पास इसकी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मोक्ष की चर्चा सबसे पहले किस में मिलती है? वैदिक ऋग्वेद वगैरह में, या उपनिषदों में, परिवर्तित संहिताओं में, या ब्राह्मण ग्रंथों में। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अपना सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा विशेष रूप से मिलती है। अगला प्रश्न अपना है कि प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे, क्या कहते थे? यहाँ पर जो है 4 विवाह दिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैदिक काल में विवाह जो है कुल विवाहों की संख्या 6 थी और उत्तर वैदिक काल में उनमें 2 विवाह और जोड़ दिए गए तो कुल विवाह 8 हो गए। तो उन 8 में से यहाँ पर 4 विवाह विकल्प में है। तो उसमें हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है जिसमें ये बताया गया है कि गो मिथुन जो हुआ करते थे, कन्या के पिता जो है वो दान में देते थे अपनी पुत्री की शादी के वक्त। तो वो कौन सा विवाह हुआ करता था? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में गो मिथुन को दान देने की परंपरा हुआ करती थी। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है?
यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? आप देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो चारों में से सही विकल्प कौन होगा? इसमें चारों में से कठोपनिषद जो है उसमें यम नचिकेता संवाद मिलता है। और यम नचिकेता संवाद किस विषय पर है, या इसकी चर्चा यम ने और नचिकेता की किस विषय पर होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इसके माध्यम से आप अपनी जानकारियाँ भी जुटाने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में जब आगे देखते हैं तो अगला प्रश्न है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। जो आप जानते हैं कि उपनिषद काल में जैसा कि जो है महाजनपदों का विकास हो गया था, तो उस समय जो है जो महाजनपद थे, खासकर उत्तर भारत के विशेष रूप से जो महाजनपद थे, उनमें 4 महाजनपद यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है उसको आपको यहाँ पर चुनना है और आंसर करना है। तो उसमें कौन सा सही विकल्प है? उसका सही विकल्प क्या है? कैकेय। कैकेय जनपद के राजा जो थे अश्वपति थे। और कैकेय जनपद कहाँ पर था? अगर किसी को मालूम है कमेंट बॉक्स में बताएगा। कैकेय जनपद, जैसा मैं बता देता हूँ, वो पंजाब क्षेत्र में, आधुनिक जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ कैकेय जनपद हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 4 अपने पास विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें से देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, देखते हैं। राइट, इसका सही आंसर क्या होगा? पहले क्या आई? सब जानते हैं कि वैदिक संहिताएं आई। वैदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद उपनिषद। इट मीन्स द आंसर विल बी ए। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और चूँकि ऐसे क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। मुझसे कई स्टूडेंट्स ने ये जो है अपनी प्रॉब्लम रखी कि सर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अपने इस पार्ट में सबमिट किया है। और तो देखते हैं इसका जल प्लावन की कथा किस में है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जल प्लावन की कथा वर्णित है। ओके, अब इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किस सम्मेलन में किस सम्मेलन को नरिष्ठा कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। नरिष्ठा किसे कहा जाता था आप बताइए। इसमें 4 विकल्प उपलब्ध हैं, कौन कौन से हैं? पहला विकल्प ये है, पहला विकल्प है गण विधा, उसके बाद विदथ समिति सभा। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सभा। सभा को नरिष्ठा बोला जाता था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया? जो ऋग्वैदिक कालीन जो विशेष रूप से नदियाँ थी, पंचनद था, और उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो नदियाँ थीं, उन नदियों में किस को जो है वो अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे कहा गया? तो अपना सही आंसर इसका होगा, क्या सही आंसर होगा? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, जी हाँ, सरस्वती नदी को पवित्रतम नदी और पूजनीय नदी माना गया है वैदिक साहित्य में, विशेष रूप से ऋग्वेद में। उसके बाद जो है आप जानते हैं जैसा कि फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर गंगा का महत्व बढ़ता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में चूँकि आर्यों का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो पूर्व की ओर नहीं हो सका था, अतः सरस्वती नदी ही उनके लिए सबसे उपयोगी और पूजनीय थी। ओके, अब इसी क्रम में और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? और ये तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आप लोग जान ही रहे होंगे ये प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा? जो स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो क्या है? वो वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। और आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया? निरुक्त का प्रणेता कौन है? यास्क। यास्क को निरुक्त का प्रणेता माना गया है। ओके, और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अपने पास 2-4 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प होगा? देखते हैं। सतलज का प्राचीनतम नाम
वितस्ता, शतुद्री, विपाशा और अश्किनी। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर कौन सा इसका आप लोगों को लगता है? अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर शतुद्री। शतुद्री नदी को जो है सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था, या शतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या था? सतलज। और यह कहाँ बहती है इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? पालागल क्या हुआ? पालागल एक पद हुआ करता था। ये पद जो है किसके लिए था या किस रूप में इसकी पहचान थी? तो आप यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से अपना सही आंसर होगा जो संदेश वाहक, जो मैसेंजर हुआ करता था, उसको आप क्या कहा जाता था? पालागल। और इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदियाँ थीं ऐसी? उसमें जो है अफगानिस्तान में की जो मुख्य नदियाँ थीं वो थीं कुभा और क्रुम। कुभा और क्रुम क्या थी? अफगानिस्तान की नदियाँ थीं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं इसको बताता हूँ आंसर। इसको जो बृहस्पति जो थे वो वैदिक देवताओं के पुरोहित हुआ करते थे। और अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है वो है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती यानी उसके बाद के जो फेज था उसमें इसका प्रयोग किस रूप में हुआ? अगर कोई जान रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में बताएं। और मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सिक्का। निष्क जो हुआ करता था, निष्क और शतमान, दो ऐसे सिक्के हुआ करते थे जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में चला करते थे, उनको विनिमय प्रणाली का एक आधार हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।